सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन को लेकर लगातार उठ रही चिंताओं को दूर करने के लिए एक नए संशोधित डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का प्रस्ताव किया है। इस बिल को यूजर्स के पर्सनल डाटा को रेगुलेट करने के लिए तैयार किया गया है। सरकार ने पिछले बिल को वापस लेने के 3 महीने के बाद एक नए व्यापक डेटा संरक्षण विधेयक का मसौदा जारी किया है। बिल के नए स्वरूप में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। जारी किए गए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के मसौदे के तहत प्रस्तावित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें, ये उस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के स्थान पर पेश किया गया है जिसे अगस्त में वापस ले लिया गया था। सरकार ने कहा है कि एक और व्यापक कानूनी ढांचा जल्द ही पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि नया प्रस्तावित विधेयक की चौथी पुनरावृत्ति है। इसके लिए डाटा संरक्षण कानून 2017 से काम कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नतीजा यानी प्राइवेसी हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 17 दिसंबर 2022 तक जनता से ड्राफ्ट विधेयक पर प्रतिक्रिया की मांग की है। बता दें, यह प्रतिक्रिया MyGov वेबसाइट पर प्रस्तुत की जा सकती है। लेकिन क्या ये आम यूजर्स के लिए मददगार होगी? आइए इसके बारे में जानते हैं। सरकार द्वारा पारित किए गए प्रोटेक्शन बिल में किसी यूजर्स के पर्सनल डाटा को गलत इस्तेमाल करने या चुराने पर लगने वाले जुर्माने को तो बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया था। बता दें, पहले इस जुर्माने की राशि 15 करोड़ रुपए या किसी यूनिट के वैश्विक कारोबार का 4% था। इसके अलावा केंद्र सरकार ने RTI के अधिनियम 8.1J को खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया है। दरअसल इस अधिनियम के मुताबिक किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारियों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी जनहित में जारी की जा सकती है। कुछ जानकार इस कानून को गलत बताते हैं, जबकि कुछ जानकारों का कहना है कि अगर इस अधिनियम को हटा दिया गया तो ये भ्रष्ट अधिकारियों के लिए उनकी सुरक्षा के तौर पर काम करेगा। यानी अगर धारा 8.1J को हटा दिया जाता है तो ये कानून को कमजोर करेगा और उन लोगों की मदद करेगा जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इसके अलावा प्रस्तावित कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड स्थापित करेगी जो उपभोक्ता की शिकायतें भी सुनेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार नोटिफिकेशन द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक बोर्ड की स्थापना करेगी जिसे डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाएगा। इस ड्राफ्ट में यह भी बताया गया है कि कार्य का आवंटन, शिकायतों की प्राप्ति, सुनवाई के लिए समूहों का गठन, निर्णयों की घोषणा और बोर्ड के अन्य कार्य डिजाइन द्वारा डिजिटल उपलब्ध होंगे। यानी इंटरनेट पर ये सारे कार्य उपलब्ध होंगे। ऐसी ही और भी तमाम बदलाव सरकार इस बिल के माध्यम से करने जा रही है। आगे की अपडेट जानने के लिए बने रहिए ओकल न्यूज के साथ।